अब सुनो, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है, नाम सुना होगा शायद आपने। बहुत इजी लैंग्वेज में, आपने सोप या डिटर्जेंट लिया और पानी में उसको डिसॉल्व किया और आराम से उसको हिला दीजिए। अगर झाग बन गए, लेदर फॉर्मेशन फॉर्म या फ्रोथ फॉर्मेशन हो गया, तो वाटर आपका सॉफ्ट है। अगर नहीं बने तो इसका मतलब वाटर हार्ड है। हार्ड वाटर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, जिनको हम कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस बोलते हैं। इनके अब बाइकार्बोनेट्स हैं पानी में, या क्लोराइड्स हैं, सल्फेट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को। हार्ड वाटर के अंदर उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि वाटर की हार्डनेस कितनी है, तो उसके लिए हम दो बातें करते हैं सर, उन पर मैं आपसे बात करूंगा, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। तो ये जो पार्ट है, इसमें अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स पानी में हैं, तो आप बोलेंगे सर वाटर के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं, तो इसका मतलब है पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस। और दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों तरह की हार्डनेस, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। आराम से देखिए, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझते हैं, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। सोप डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं, डिटर्जेंट भी देखा होगा आपने, यूज किया होगा कभी ना कभी जीवन में। वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। जनरल लैंग्वेज है। सॉफ्ट वाटर के अंदर बहुत माइनर सा होगा तो चल जाता है, लेकिन आइडियली हम बोलते ऐसे ही है ना। सॉफ्ट वाटर का इजी सेंस मैंने बोला, आप साबुन या डिटर्जेंट जरा सा मिलाएं, मिक्स करें, आराम से झाग बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉफ्ट वाटर को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपके पास जो हार्ड वाटर है, आपने सोप का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस था, आपने पढ़ा है कभी सोडियम स्टेरेट के बारे में, नाम सुना है सोडियम स्टेरेट का, C17H35COONA, ये होता है। तो होता क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि सोडियम जो आपके पास स्टेरेट है, ये वाटर में जब डिसॉल्व कर दोगे तो है तो सॉल्टी, लेकिन चेन लेंथ बहुत बड़ी होती है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, है ना, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो सब क्लीनिंग एक्शन के अंदर पढ़ लेंगे हम डिटेल में। ये सोडियम स्टेरेट जब पानी में डिसॉल्व करते हो, तो M का मतलब यहां पर कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकता है। M का मतलब, तो M2+ का मतलब कैल्शियम आयन मान लीजिए या मैग्नीशियम आयन मान लीजिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर रिएक्टेड विद सोडियम स्टेरेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, और ये देखिए आप, ये कैल्शियम स्टेरेट या मैग्नीशियम स्टेरेट बन जाएगा। M को डाउनवर्ड करना समझते हो, डाउनवर्ड करना प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाएगा। ये तो मेरा मस्त आयन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लिखा है यहाँ पर M, अच्छा लिख भी दिया, बहुत बढ़िया, M इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये बॉटम में जाके बैठ जाता है।